ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा अदा की गई है और इस दौरान सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में 100 मुल्कों के वफूद समेत लाखों अफराद ने शिरकत की है। ईरान के सदर मसूद पुज़ेशकियान समेत आला हुकूमती और अस्करी अहदेदार नमाज जनाजा में शरीक थे। शहीद आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी की नमाज जनाजा में रिक्कत अमेज़ मनाजिर जो है वो देखे गए हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की मरकजी नमाज जनाजा और आखिरी रसूमात का तेहरान के इमाम ख़मीनी ग्रैंड मुसल्ला में आगाज़ था, जहां लाखों सोगवारों का एक तारीखी और गैर मामूली इज्तिमा मौजूद है। इस मौके पर तेहरान की सड़कों पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं और फ़ज़ा सोगवार नारों से गूंज रही है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे की तकरीबात को मजमूई तौर पर मुतअद्दिद शहरों में मुनक़सम किया जाएगा और 4 से 6 जुलाई के दौरान जो ये तकरीब थी, इसमें इब्तदाई रसूमात, आखिरी दीदार और मरकजी नमाज जनाजे का इनेकाद तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जो है वो किया जा रहा है। 7 जुलाई को जस्ते खाकी को ईरान के मुक़द्दस शहर कुम मुंतकिल किया जाएगा, जहाँ अवामी जुलूस और ताज़ियती मजालिस होंगी। उसके बाद 8 जुलाई को अलविदा ज़ियारत के लिए मैयत को हमसाया मुल्क इराक़ के मुक़द्दस शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। 9 जुलाई को शहीद आयतुल्लाह खामेनी को उनके आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हयात में सुपुर्द खाक किया जाएगा। आपको अपडेट दें कि इस तारीखी इज्तिमा में दुनिया भर के 100 से ज़ायद मुल्क के वफूद और नुमाइंदों की शिरकत मुतवक्का थी। मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस आला सतह के वफ़द के साथ आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान पहुँचे थे। आपको वाज़ेह रहे कि आयतुल्लाह खामेनी 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अपने कंपाउंड पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद हुए थे, जिसके बाद उनके साहबजादे मुज्तबा खामेनी को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुकर्रर किया गया था। आपको अपडेट करते चलें कि इस हमले में उनकी अहलिया, उनकी बेटी, उनका दामाद और उनका नवासा भी इस हमले में शहीद हुआ था और इस दौरान आपको बता रहे हैं कि उनकी नमाज जनाजा जो है वो अदा कर दी गई है। रिक्कत अमेज़ मनाज़र जो हैं वो देखे जा रहे हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने अपने पैगामात में वाज़ेह किया है कि वो जंग के नतीजे में तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे के बावजूद जामे मुज़ाहमत और कौमी इत्तेहाद की पॉलिसी पर कारबंद रहेंगे। जनाजे के मुंतज़मीन ने जानबूझकर इन रसूमात को अमरीका के 250वें यौम आज़ादी के साथ आहंग किया है, ताकि मगरबी ताकतों को ये पैगाम दिया जा सके कि खित्ते में मुज़ाहमत का नज़रिया जो है बरकरार है। जनाजे के पुरअमन इनेकाद के लिए आबनाए हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान के दरमियान एक हफ्ते की आर्जी जंगबंदी पर भी इत्तेफाक हुआ है। आपको बताते चलें कि इस तकरीर में कि अगर आपको इस बारे में अपडेट देते चलें कि यहाँ पर जो है आज दुनिया की तारीख का एक ऐसा बोर्ड है जहाँ जोग्राफियाई सियासत और नज़रियात की सरहदें आपस में मिल रही हैं। तेहरान के इमाम ख़मीनी ग्रैंड मुसल्ला में लाखों सोगवारों का ये समुंदर सिर्फ एक इंसान को अलविदा कहने नहीं आया, बल्कि ये 20वीं और 21वीं सदी के एक तवील तरीन इनकलाबी सफ़र को खराज अकीदत पेश करने का तारीखी लम्हा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का यह आखिरी सफ़र, जो 4 माह के तवील जंग, बमबारी और शदीद सिक्योरिटी खदशात के बाद आज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ है। मशरिक़ वस्ता की तारीख का एक नया बाब रकम किया जा रहा है। हमें इस तारीखी जनाजे की गहराई को समझना चाहिए कि 28 फरवरी 2026 को तेहरान में अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमले ने आयतुल्लाह खामेनी को उनके ख़ानदान समेत शहीद कर दिया था। ये हमला खित्ते को एक बड़ी आलमी जंग की दलदल में धकेला गया था, लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि 4 माह तक जारी रहने वाली शदीद बमबारी, तबाहशुदा बुनियादी ढांचे और सिक्योरिटी चैलेंजेस के बावजूद ईरान का निज़ाम मफलूज नहीं हो सका और ना ही पटरी से उतर सका है। आज जब ये मरकज़ी नमाज जनाजा अदा की जा रही है तो ये इस बात का सबूत है कि तंजीमें और नज़रियात शख्सियात के मोहताज नहीं होते। इस जनाजे का रूट से मुतल्लिक आपको आगाह करें तो इस जनाजे का रूट ये है कि इस जनाजे का रूट जो है आपको बताया गया है कि कब कब कहाँ से ले जाया जाएगा। तेहरान में इमाम हुसैन स्क्वायर से आज़ादी स्क्वायर तक लाखों का हजूम अवामी तायद का मज़र है। इसके बाद ये जस्ते खाकी इल्म दानिश के शहर कुम जाएगा और फिर सरहदों को अबूर करता हुआ पड़ोसी मुल्क इराक़ के मुक़द्दस शहरों नजफ़ और करबला पहुँचेगा। करबला और नजफ़ में इस मैयत का जाना दुनिया को ये बताना है कि नज़रिया अब किसी एक मुल्क की हदूद तक महदूद नहीं रहा और बिलाखिर 9 जुलाई को इन्हें उनके आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साए में सुपुर्द खाक किया जाएगा।